हेलो स्टूडेंट, आप सभी क्लास 11 के स्टूडेंट हो। आज केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय में मैं आप लोग को रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। जब संकेत और सूत्र की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाए तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब संकेत और सूत्र की सहायता से हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं। पहला भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसे हम लोग अभिकारक या अभिक्रमक के नाम से जानते हैं। और दूसरा उत्पाद या प्रतिफल। अभिकारक या अभिक्रमक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का काम करते हैं। इसके विपरीत उत्पाद और प्रतिफल वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, निर्मित होते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl। इस समीकरण में हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रमक है क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। इसके विपरीत HCl प्रतिफल या उत्पाद है क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, निर्मित होता है। यहाँ समीकरण के बीच में तीर अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह तीर बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संचालित हो रही है। जैसे यदि तीर इस ओर है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक होंगे और HCl प्रतिफल। इसके विपरीत यदि तीर इस ओर हो जाए तो वैसी स्थिति पर HCl अभिकारक हो जाएगा और H2 और Cl2 प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला ढांचा समीकरण। जब किसी अभिक्रिया को उसके मूल रूप में लिखा जाए तो वह ढांचा समीकरण कहलाता है। जैसे H2 प्लस O2 एरो H2O। इस अभिक्रिया में
या इस समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान कभी भी समान नहीं रहता। जैसे इस समीकरण में हम देखें तो हाइड्रोजन 1 × 2, ऑक्सीजन 16 × 2, 2 और 32। हाइड्रोजन 1 × 2 और ऑक्सीजन 16, 18। यहाँ अभिकारक में द्रव्यमान का योग 34 है, जबकि प्रतिफल में द्रव्यमान 18 है। इसका अर्थ है कि अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान समान नहीं है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं लेवोजियर के सिद्धांत के अनुसार अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान हमेशा समान होना चाहिए। यह द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत है। चूँकि यहाँ पर द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इस समीकरण को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। वास्तव में हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान समान हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण में दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को समान कर दिया जाता है। उस स्थिति में दोनों ओर के द्रव्यमान समान हो जाते हैं। जैसे H2 + O2 एरो H2। यहाँ इस समीकरण को देखने पर यह स्पष्ट होता है हाइड्रोजन दोनों ओर समान है, परंतु ऑक्सीजन भिन्न है। इस स्थिति में इन दोनों को समान करने के लिए हम यहाँ इसे 2 से गुना करते हैं। उस अवस्था में ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या भिन्न हो जाती है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। फलतः आप इसे 2 करते हैं। अब इसके द्रव्यमान का अध्ययन हम लोग करें तो हम पाएंगे यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 है। इन दोनों को जोड़ने पर इसका योग 36 आता है। अब यहाँ देखिए प्रतिफल में 2 1 × 2 + 16 अब हम पाते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान समान है। यह द्रव्य के अविनाशिता के सिद्धांत की पुष्टि करता है और यही कारण है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को ही मुख्य समीकरण माना जाता है। तो आज एक बार फिर हम लोगों ने सबसे पहले देखा, जब हम लोगों ने संकेत और सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के 2 भाग, अभिकारक या अभिक्रमक, उत्पाद या प्रतिफल। अभिकारक या अभिक्रमक वैसे पदार्थ होंगे जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। उत्पाद और प्रतिफल वैसा पदार्थ होगा जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा। तीर अभिक्रिया की दिशा को बताएगा। इसके 2 प्रकार समीकरण के, पहला ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण में हम लोग अभिक्रिया को उसके मूल रूप में लिखने का काम करते हैं, लेकिन यह द्रव्य की अविनाशिता के सिद्धांत का पालन नहीं करता। दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं।
यह द्रव्य की अविनाशिता के सिद्धांत का पालन करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त की। रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व निम्न होता है। सबसे पहला महत्व, इससे आपको अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी मिलेगी। दूसरा, इससे आपको अभिक्रिया की दिशा की जानकारी मिलेगी। तीसरा, अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होगी। चौथा, यदि रासायनिक समीकरण में पदार्थ की जो भी अवस्थाएं होगी उसकी भी जानकारी मिलेगी। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे H2। तो H2 यहाँ पर क्या है? गैस है, इसलिए इसके बगल में G। O2 ये भी आपका गैस है, तो बगल में G। और आपका बन रहा है जल। जल क्या है आपका? लिक्विड, 2H2O। तो इसके बगल में हम लोग लिखेंगे L। तो यहाँ पर G गैस को, L लिक्विड को और S सॉलिड यानी कि ठोस को सूचित करता है। यदि कभी हम लोग किसी अभिक्रिया में दो अर्ध तीरों का प्रयोग करें तो इसका अर्थ वह पदार्थ उभयगामी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ होगा अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संचालित होगी। अभिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से अभिकारक बनेंगे। साथ ही साथ यदि पदार्थ के अंत में ऊपर तीर दिया जाए तो यह गैस को प्रदर्शित करता है, लेकिन यदि उल्टा तीर दिया जाए तो यह अवक्षेप को प्रदर्शित करता है। अभिकारक के अंत में ऊष्मा की मात्रा को लिखी जाती है। यदि आप लोग के कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख करके दें, आपको आंसर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उस अवस्था में आप अपना मोबाइल नंबर, जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो, वो आप देने का कष्ट करेंगे, साथ ही साथ अपना नाम। तो वैसी स्थिति पर आपके प्रश्न के उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको बाकी पार्ट की जानकारी मिलती चली जाएगी। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विलयन और उसकी सांद्रता की विधियों की। धन्यवाद।